राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अब मैं आप लोगों को गीता ज्ञान का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु से इंद्र और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परमात्मा से प्राप्त यह योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक काल व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। यह प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे मित्र और भक्त हो। यह योग रहस्य और उत्तम है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था, तो मैं किस प्रकार मानूं कि आपने सूर्य से यह बताया था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे यह याद है कि तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब ही मैं जन्म लेता हूँ। मैं साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति हो। बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे किसी की सेवा करे, वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे आकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वध नहीं कर सकते तथा कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं। अतएव पूर्व पुरुषों के पहले ही किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार की बंधन छूटकर मोक्ष की भागी हो जाओगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसे कर्म करने की कोई कामना नहीं रहती और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो जाते हैं, उसी को पंडित कहते हैं।
जो कर्म की आशा छोड़कर कर्म करता है और उसमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्रव ही सदा संतुष्ट रहता है, तो ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता। जो सब कामनाओं को त्याग कर मन और आत्मा में आत्मा के बस में कर संसारी झगड़ों से छूटकर केवल शरीर से कर्म बंधन से संतापित हो, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त हों तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बनता। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, उसके सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ और हवन करने की अग्नि भी ब्रह्म तथा आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को तथा कर्मों को आत्म संयम रूप से अग्नि में होम कर देते हैं और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रवल्लित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो दिव्य यज्ञ करते हैं, तो कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई प्राणायाम और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं और कोई प्राणायाम के तत्पर रहने वाले लोगों को प्राणायाम और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु से अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को संयम में रख के निरंतर कर्म करके प्राण को होमते हैं। वे सब यज्ञ बेता और यज्ञ ही से इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ से बचे हुए अमृत रूपी ज्ञान का पान करते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको यह लोक परलोक दोनों ही सुखदायक नहीं है। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेद में सविस्तार वर्णित हैं। इन सबको कर्म से उत्पन्न हुए जानो। इनको जानने से तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। हे परमंतन, हे परंतम दिव्यमय, यज्ञ से ज्ञान उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान से ही समाप्त हो जाते हैं। जो इस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनसे विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। उस ज्ञान का लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। ज्ञान से समस्त प्राणियों को शुभ अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र कर्म योग कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ज्ञान में लगा रहता है, वह ब्रह्म को प्राप्त करता है।
अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी नहीं मिलता। जिसने परमेश्वर की आराधना और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिनके संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को सुख दुख नहीं होता। अतएव हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चिंत से इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। गीता ज्ञान का चौथा अध्याय खत्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अगर ये गीता ज्ञान की कथा अच्छी लग रही है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए।